माताश्री, तुमने ही नहीं, मैंने भी अपने 8 पुत्र खोए हैं, विशुक्र और विशाम। किंतु ये समय शोक मनाने का नहीं और ना ही आरोप लगाने का है। ये समय है अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेने का। अंततः आप आ गए मूषक जी। जी प्रभु, आपको इस हालत में हम कैसे अकेले छोड़ते? परंतु प्रभु, आपने अपना महायंत्र उसे क्यों प्रदान कर दिया? क्योंकि मुझे ज्ञात था मूषक जी कि आप मुझे यहाँ से ले जाने की युक्ति के साथ आए हैं। और जब आप भंडासुर के साथ होंगे ही नहीं तो इस यंत्र को पाकर भी सफल नहीं हो सकेगा। मूषक जी, आप बातें नहीं, जो करना है वो करिए। देखिए गणेश जी का पेट कहाँ तक निकल आया। इस दुष्ट भंडासुर ने आपको कितना कष्ट दिया है प्रभु? मैंने मोदक खाते रहने का वचन दिया है और मुझे उसकी मर्यादा रखनी होगी। खड़े क्यों है मूषक जी? जो करने आए हैं वो शीघ्र करिए ना। देखिए ना प्रभु, अब ये पात्र झूठा होने के कारण अक्षय पात्र नहीं रहा और इसमें जो मोदक थे वो मैंने समाप्त कर दिए। तो प्रभु, अब आप अपने वचन से इस अमरपुर के राजभवन से जाने के लिए मुक्त हैं। अब इस युद्ध में मेरी प्रथम विजय की साक्षी बनेगी ये देवियां। तुम निपुत्रो, दसुल का मुखो, धूम्रिपुत्र, दसुल का मुख आपकी सेवा में प्रस्तुत है महाराज। अब क्या आप इन्हें भी अपने प्राण गंवाने पर विवश करेंगे ज्येष्ठ? मेरे पुत्रों का अंत हुआ, भ्राता विशुक्र के पुत्रों का अंत हुआ, आपके पुत्र भी शेष नहीं रहे। तो अब क्या आप अपनी दिवंगत बहन के पुत्रों का बलिदान देंगे, अर्थात उन्हें भी आप जीवित नहीं रहने देंगे? इनके बलिदान के लिए नहीं, अपितु इनकी माता धूमिली और हमारे पुत्रों के बलिदान का प्रतिशोध लेने उस यंत्र के साथ भेज रहा हूं जो इन्हें कदापि असफल नहीं होने देगा। तुम्हें तुम्हारे सामने आई शत्रु सेना को नष्ट करने की शक्ति प्रभु गणेश जी का विघ्न करता यंत्र प्रदान करता हूँ। अब ये विघ्न करता यंत्र ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि हमारी शत्रु देवियां इसी में उलझ कर रह जाएंगी। माता, हमें तैयार रहना होगा। असुर सेना विघ्नकर्ता यंत्र के साथ आक्रमण करने आ रही है। किंतु माता, हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि विघ्नकर्ता यंत्र के सामने तो हमारी सेना भी प्रभावहीन हो जाएगी। अपने वचन से मुक्त होकर शीघ्र विघ्नहर्ता गणेश हमारे साथ होंगे।
जहाँ विघ्नहर्ता उपस्थित हो वहाँ विघ्नकर्ता यंत्र कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। एकमात्र मैं ही विघ्नकर्ता यंत्र का तोड़ हूँ, इसीलिए भंडासुर श्री माता ललिता के विरुद्ध उसका प्रयोग कर सके, इसके पूर्व ही मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। अब तो मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अब श्री माता ललिता की सहायता कैसे करूँगा? मेरा वहाँ होना अनिवार्य है, अन्यथा कहीं माता को अगले युद्ध में पराजय का सामना न करना पड़ जाए। क्या करूं क्या करूं? धन्यवाद असुर महाराज। उल्का मुखो, ध्यान से देखो इस स्थान को, जहाँ छल से तुम्हारे भ्राताओं का अंत किया इन देवियों ने। और यही तुम्हारी माता और मेरी प्रिय बहन दूबिनी का भी बलिदान व्यर्थ हुआ है। अपने भीतर सुलगते क्रोध के अंगारों को प्रतिशोध की ज्वाला में परिवर्तित करो और जाओ, नष्ट कर दो इनको। अंत करेंगे, नष्ट करेंगे, प्रतिशोध लेंगे इन देवियों से। हटाओ, इस विघ्नकर्ता यंत्र की सहायता से ये देवी अपनी शक्ति खो देंगी और तब धूमिनी पुत्र उल्का मुख हमारा प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। माता, हमें अनुमति दीजिए। अपने अनुभव से सीख लेकर जो भी ना सुधरे वो मूर्ख अपने विनाश को आमंत्रित करता है। इसीलिए अब इन असुरों की पराजय निश्चित है। विनाशिनी श्री रौद्र रूपकर्षिणी, क्रोध प्रज्वलिता माता शक्ति पुरुषेश्वरी। सर्वनाश तो अब तुम्हारा होगा देवियों। हम अपनी माता और भ्राताओं का प्रतिशोध लेंगे तुमसे। अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें भयंकर मृत्यु देंगे।